जय जय राम कृष्ण हरि गोविंद गोपाल नारायण। हिंदी में सुनने वाले गीता प्रेमियों को वंदन प्रणाम। 4 श्लोक तक, तीसरा अध्याय का 4 श्लोक तक जनार्दन सर व्याख्यान कर रहे थे। फिर अब ये चार श्लोक तक की व्याख्या में विद्वता, गहराई, ऊंचाई सब आपको मिली। मेरे पास तो क्या है, ये सरल सरल वो विद्वता, वो ऊंचाई, वो गहराई गोपाल गोपाल। तो भले हम 1 से 4 का और 5 तक का उसका विहंगावलोकन कर लेते हैं। मीन्स सब हिंदी में हो जाएगा। 1 2 3 4 5 ऐसा शुरू करते हैं। अथ तृतीयोध्याय। आप अथ तृतीयोध्याय श्री परमात्मा ने नमः। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोल रहे हैं भगवान को कह रहे से, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। हे भगवान, ज्यायसी ज़्यादा है, चेत जो कर्मणस्ते कर्म से ज़्यादा बुद्धि है, वो आपका मत है। तो हे जनार्दन, हे केशव, तत्किम तो हे कृष्ण, हे जनार्दन, कर्मणि घोरे माम, मुझे घोर युद्ध रूपी कर्म में क्यों नियोजयसी, मुझे क्यों जोड़ते हो। ये मुझे तो बुद्धि योग की का ही उपदेश करें, और ये घोर युद्ध रूपी कर्म क्यों करने को कहते हैं, ऐसा अर्जुन का प्रश्न है। दूसरा श्लोक व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयाम। हे भगवान, आप मिश्र वो ज्ञान की बात और कर्मयोग की भी बात करते हैं, और इसलिए मेरी बुद्धि जो है ना, स्पष्ट रूप से कुछ समझ नहीं पा रही है। बुद्धि मोहयसीव में, मेरी बुद्धि को आप जैसे मोहित कर रहे हो, मोहयसीव में, मेरी बुद्धि में, मैं बुद्धि। तो तदेकम, इसलिए हे भगवान, हे केशव, हे जनार्दन, तदेकम वद, निश्चय पूर्वक एक ही बात करो भगवान, ये जिसके द्वारा श्रेयो अहम आपनुयाम, जिसके द्वारा मेरा कल्याण हो। हरे कृष्ण गोपाल गोपाल, हरे कृष्ण। तो श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे अर्जुन, ये लोक में अस्मिन द्विविधा, 2 प्रकार की निष्ठा मार्ग, साधन के, भजन के, उपासना के पुराण काल में पूरा प्रोक्ता मया नघ, हे अनघ, हे निष्पाप, हाँ, मेरे द्वारा कही गई 2 निष्ठा, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, ज्ञान योग से ज्ञानियों के लिए, कर्म योग से कर्मयोगियों के लिए। गोपाल कृष्ण। अब चौथा श्लोक है, न कर्मणाम नारंभात् नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च सन्निस्नातेव सिद्धिं समधिगच्छति। हरे कृष्ण गोपाल कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए, न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते। हरे कृष्ण गोपाल। कर्मों का आरंभ नहीं करने से पुरुष को, साधक को
निष्कर्म्यता प्राप्त नहीं होती है। कर्मों का प्रारंभ ही नहीं करें, कर्म बंधन करते हैं तो कर्म का प्रारंभ ही नहीं करें। ऐसा हो ही नहीं सकता है, भगवान ने कहा 5वें श्लोक में। हरे कृष्ण, ये कर्म ही बांधते हैं, कर्म ही बांधते तो कर्म का प्रारंभ ही नहीं करे। ऐसे है ना, हमारे तो अनेक प्रकार के मार्ग है ना। शिवरात्रि अभी अभी गई। हाँ, ये ये सौराष्ट्र में गिरनार की तलहटी में ये जो साधु लोग जो निकलते हैं, दिगंबर अवस्था में रहते हैं। ऐसा ही कुंभ मेले में जो हरिद्वार में दिगंबर जो वस्त्र, दिशाही वस्त्र हैं, ऐसे साधु लोग क्यों कर्म करेंगे? कर्म ही नहीं करना है। हरे कृष्ण, तो कर्म बांधेंगे ही कैसे? हरे कृष्ण, भगवान ने कहा। और संन्यास लेने, ये न च संन्यासनात् संन्यास्य से, संन्यास से सिद्धिम समधिगच्छति न सिद्धिम समधिगच्छति। એટલે कर्म संन्यास से भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सिद्धि का अर्थ जीवन साफल्य, जीवन की सफलता, जीवन के अंतकाल में मनुष्य को लगे कि हमारा जीवन सही में संतोषकारक रहा, भगवान के लिए करते रहें, दूसरों के लिए करते रहें, परिवार के लिए तो करते रहें, और ऐसी एक संतुष्टि रहती है, शांति की, आनंद की। फिर हरे कृष्णा सिद्धि, जो कोई आत्मदर्शन चाहता है, कोई भगवान का दर्शन, कोई समाधि अवस्था, कोई निर्विकल्प समाधि, कोई निर्वाण, ये सब जो सिद्धि, ये संन्यास से सिद्धि नहीं मिलती, भगवान ने कहा। तो फिर क्या है भगवान? आप क्या कहना चाहते हैं जी? तो 5वें श्लोक में पहुंच गए हम। भगवान ने कहा, न ही कस्त क्षणमपि जातो तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणे ही। देखिए, ये झमेला है ना, प्रकृति का गुण, विषय, इंद्रिया, ये सब। हरे कृष्ण, यहाँ तो केवल भगवान ने कहा कोई जीव कोई काल में एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जातु, कोई भी काल में, नहीं क्योंकि आगे बताया ना, इसलिए इसके अनुसंधान है। नहीं कष्ट क्षणमपि, कोई भी कश्चित, एक क्षण के लिए, जातु कोई भी काल में, तिष्ठति रह सकता है, तिष्ठति मीन्स खड़ा रह सकता है, जीता बिना कर्म एक क्षण भी नहीं। अकर्मकृत, तिष्ठति अकर्मकृत, तो बिना कर्म किए बिना एक क्षण भी। हरे कृष्ण, गोपाल, तो ऐसा है। तो कार्यते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणे ही। सर्व लोग प्रकृति से जन्मे हुए गुणों के द्वारा अवशः पराधीन होकर, अवश होकर कार्य करते हैं। सब कर्म हुए करते हैं, मन से, बुद्धि से, शरीर से, देह से कर्म होते ही रहते हैं। एक क्षण बिना कर्म की नहीं जाती, एक क्षण भी बिना कर्म की नहीं जाती। तो भगवान आगे 6, 7, 8 पूरा कर्मयोग है, देखेंगे भगवान हमें क्या बताते हैं। हम भगवान के शरण में हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।